सभी को नमस्ते। दोस्तों, आज के वीडियो में अंत में हम आपको कुछ टास्क देने जा रहे हैं जिसे आप ट्रेनिंग के बतौर देखिएगा और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना है। अभी मैं आपको रस्सी से बंधे हाथी की कहानी द एलिफेंट रोप स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी एक बंधे हुए हाथी के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र हाथी पर पड़ी जो एक बहुत सी कमज़ोर रस्सी से बंधा हुआ था। यह देखकर वह काफ़ी कंफ्यूज था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हाथी उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। तभी उसने पास में हाथी के ट्रेनर महावत को देखा और उनसे हाथी के इस व्यवहार के बारे में पूछा। तब महावत ने कहा, जब हाथी बहुत छोटा था तब उस समय यह पतली और छोटी रस्सी काफी थी हाथी को रोकने के लिए, जिसे हाथी तोड़ नहीं सकता था। हाथी ने रस्सी तोड़ने के लिए बहुत बार प्रयास किया, लेकिन इसका हर प्रयास विफल रहा। हार कर इसने इस रस्सी को तोड़ पाना असंभव मान लिया और रस्सी पर जोर लगाना छोड़ दिया। धीरे धीरे यह बड़ा होता गया और उसे अभी भी लगता है कि रस्सी से आजाद होना मेरे बस की बात नहीं है। आज यह बलवान हाथी है, लेकिन इसने इस रस्सी से हार मान ली। आदमी यह सुनकर हैरान था। यह जानवर किसी भी समय रस्सी को तोड़कर अपने बंधन से मुक्त हो सकता है, लेकिन उसने मान लिया है वह ऐसा नहीं कर सकता। हाथी के ब्रेन में ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई कि इस कमजोर रस्सी के सहारे बंधन में है, जिससे वह बचपन से बंधा आया है। इस हाथी की तरह हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो यह मान लेते हैं कि जीवन में यह काम वो कर नहीं सकते क्योंकि पिछली बार प्रयास किया था पर विफल रहे थे और कोशिश ही करना छोड़ देते। अपने मन की सीमित सोच को एक झटके में तोड़ डालो, फिर देखो सफलता आपके कदम चूमती है। एक बात का ध्यान रखें, हर व्यक्ति अपनी ब्रेन प्रोग्रामिंग के अनुरूप ही व्यवहार करता है। यह ब्रेन प्रोग्रामिंग सही या गलत हो सकता है। यह ब्रेन प्रोग्रामिंग सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यह ब्रेन प्रोग्रामिंग सच या झूठ हो सकता है। जो व्यक्ति वास्तव में खुद से प्यार करता है वह अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग का ख्याल भी रखता है और हम सभी ने रखना भी चाहिए। अपने घरों में हम बच्चों को कोई बात समझाने के लिए कौन सी भाषा यूज करते हैं, इस पे उनकी ब्रेन प्रोग्रामिंग होती रहती है। उदाहरण के लिए हम तुलनात्मक तरीकों से बच्चों को समझाते। छोटा बेटा शुभम स्मार्ट है लेकिन बड़े भाई से थोड़ा कम। बड़े भाई के जैसा यह काम तुम कर नहीं सकोगे। ऐसी बातों को इतनी बार दोहराया जाता है कि मैं बहुत निकम्मा हूं, उसे ऐसे लगने लगता है। इसका प्रभाव शुभम के अध्ययन पर ही नहीं बल्कि उसके हर काम पर पड़ता है। वह सोचता है अपने से कुछ नहीं होगा, वह अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। माता पिता को लगता है कि शुभम गुस्से से और चिल्लाने के बाद अध्ययन करेगा, कम से कम अन्य मामलों में वह चमक दिखाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शुभम बर्बाद हो जाता है। उसके दिमाग पर बचपन से ही ऐसी प्रोग्रामिंग होती है। बच्चों को अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय या अपने दूसरे पहचान वाले बच्चों के साथ में उनके मार्क्स नंबर से तुलना करते हैं। हमारा अनुभव, हम खुद के बारे में दूसरों से जो सुनते हैं, चिंतन, पढ़ना और देखने से मिलने वाला ज्ञान, हमारे आसपास के लोग, स्थिति, इनसे ब्रेन प्रोग्रामिंग बनते रहता है। हम बचपन में अनजाने में कुछ गलत चीजों पर विश्वास करते हैं, सच झूठ समझता नहीं है और प्रोग्रामिंग होते रहता है। हर बच्चा विशेष होता है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक इन दिस यूनिवर्स। उसकी जो भी कमजोरी है उसका पुनरुच्चार न किया जाए और जो उसकी प्रतिभा है वह खोज कर उसे दोहराया जाए। बचपन से हम कुछ सही कुछ गलत विचार खुद के बारे में रखे हुए हैं। हम मानते हैं यह विचार एक तथ्य है, उसी तरह व्यवहार भी करते हैं। एक बच्चे के रूप में हम सच्चाई का फैसला किए बिना हमारे बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे सही मानकर अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। माता पिता के अज्ञान, बच्चों को सही करने की गलत पद्धति के कारण उनके बारे में गलत अनुचित कथन बच्चों के कानों पर पड़ते रहते हैं और बच्चे अनजाने में इसको प्रोग्रामिंग करते हैं। यदि यह कल्पना सकारात्मक हो तो यह लाभदायक होती है और यदि यह कल्पना नकारात्मक हो तो उसके जीवन में कदम कदम पर परेशानी का कारण बनते हैं, अपयश या दुख देती है। इसलिए सावधान रहे। आप आपके बच्चों के बारे में अपने प्रियजनों के साथ वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए आत्मगौरव की बातें करें। कुछ वाक्य प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, अपने घर के अनुसार आप इसे एडिट कर सकते हैं। उदाहरण, बड़े भैया जैसी यह बात तुम्हें जमने नहीं वाली। उसकी जगह कह सकते, छोटा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चित्र निकलता है,
या छोटे भैया की चित्र निकालने की प्रक्रिया जारी है। पढ़ाई में हमेशा पीछे रहते हो, ध्यान दे के पढ़ाई करो, ऐसा ही रहेगा तो भविष्य में क्या करोगे। इसके जगह आप कह सकते, पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम आपको परामर्श देंगे, आपके लिए अच्छे शिक्षक की तलाशी करेंगे। नाक में उंगली मत करो, उसकी जगह यह कह सकते आप, उसने गलती से अपने नाक में उंगली डाली है, अब तुरंत वह निकाल लेगा और हाथ धोकर आएगा। बच्चों को कोसो मत, उन्हें सकारात्मक तरीकों से परामर्श देना सीखो। बेटरमेंट या सुधरने की प्रक्रिया, यह कंसेप्ट समझकर यह शब्द उपयोग में लाना है। अगर आप कोई नकारात्मक परिस्थिति में हो तो आप इस समय यह शब्द उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो आप ऐसा कह सकते हैं, मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, मेरा बच्चा पढ़ाई में अब सुधर रहा है। आपकी कंपनी, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं हो रहा है तो आप यह कह सकते हो कि मेरा बिजनेस अभी बेटरमेंट की स्थिति में है। पाश्चात्य देशों में बच्चों को जो फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड का ज्ञान लेने के लिए उसे विशेष सहकार्य किया जाता है, जिससे वह जल्द ही उस फील्ड का एक्सपर्टाइज बन जाता है। जबकि हमारे देश में सभी बच्चों को सिर्फ उनकी कक्षा के अनुसार पढ़ने के लिए प्रवृत्त किया जाता है, जिससे बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं और इससे उभरने के लिए उनको बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है, उनका समय चला जाता है। तो यह बात भी हमें ध्यान में रखनी है। आप अपने दोस्तों को यह वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।